बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री 10th चैप्टर नंबर 9 कंटिन्यू है हमारा। आज हम पेज नंबर 6 पे मौजूद कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे, जिसमें स्टार्ट ले रहे हैं मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। मैक्रोस्कोपिक का मतलब स्टूडेंट्स होता है मैयरेबल, जिनको आप मैयर कर सको। कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं खसूसियात को। फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन, तो पहला तो आपको ये इसी तरह से हेडिंग याद रखनी है, ये इसी तरह से शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। वो आपको यूं कह सकता है, राइट डाउन 2 मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। खाली फॉरवर्ड का भी पूछ सकता है, तो फिर यहां से 2 पॉइंट लेंगे। और यहां यूं भी कह सकता है कि राइट डाउन दी 2 मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिवर्स रिएक्शन, तो फिर हम यहां से 2 पॉइंट लेंगे। ठीक है, फिर ये डिफरेंस की फॉर्म में भी आपसे पूछ सकते हो, कहेगा डिफरेंशिएट बिटवीन फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन, तो आपने यहां से 2-2 पॉइंट याद करने होंगे। स्टार्ट करते हैं जी। हमारे पास सबसे पहले मैं आपको रिवाइज करवा दूं कि व्हाट इज फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। देखो, ये एक हाइपोथेटिकल, एक फर्जी रिएक्शन है जिसमें ए और बी रिएक्टेंट्स हैं और ये मिलकर क्या बना रहे हैं, सी और डी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। तो ए और बी यानी कि रिएक्टेंट का प्रोडक्ट बनाना, इस रिएक्शन को हम कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। ये जो आगे की तरफ होता है, ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग। रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट में चेंज होना, इट इज फॉरवर्ड रिएक्शन। और इसके ऑपोजिट क्या होगा, टेल मी। यस, रिवर्स रिएक्शन क्या होगा, प्रोडक्ट्स का दोबारा से क्या बना देना, रिएक्टेंट्स। तो ये रिवर्स रिएक्शन होगा। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। अगर आपको डेफिनेशन पूछे तो आप पहला पॉइंट लिखेंगे, लाइक देखें, इट इज अ रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट। ये वो रिएक्शन होते हैं जिसमें रिएक्टेंट से क्या बनते हैं, प्रोडक्ट। और रिवर्स रिएक्शन क्या होता है, इट इज अ रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट्स रिएक्ट टू फॉर्म रिएक्टेंट। उससे प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनते हैं। नेक्स्ट, इट टेक प्लेस, ये वाकया होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। देखो, यहां से ये कौन सी साइड है इक्वेशन की, लेफ्ट साइड है, और ये कौन सी है, राइट। तो ये कहां से कहां हो रहा है, लेफ्ट से राइट। और ये कहां से हो रहा है, रिवर्स रिएक्शन कहां से कहां हो रहा है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो देखते हैं, इट टेक्स प्लेस, ये वाकया होता है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट होता है। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट पर जाते हैं। वो क्या कह रहे हैं, कहते हैं एट इनिशियल स्टेज, शुरू में, यानी कि जब रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। और रिएक्शन जब स्टार्ट करते हैं तब हमारे पास सिर्फ क्या होते हैं, सिर्फ रिएक्टेंट्स होते हैं। तो एट इनिशियल स्टेज, शुरू में, द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज वेरी फास्ट, बहुत तेज होता है। क्यों, क्योंकि शुरू में तो होते ही रिएक्टेंट हैं और वो आपस में रिएक्ट करते हैं जल्दी जल्दी से, क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट। तो एट इनिशियल स्टेज कौन सा रिएक्शन होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन, और बहुत फास्ट होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज के तौर पे भी आ सकता है कि इनिशियल स्टेज में कौन सा रिएक्शन हो रहा होता है, फॉरवर्ड और रिवर्स। तो ये याद रखना है। फिर इन द बिगिनिंग, शुरू में, आगाज में, द रेट कहते हैं जी स्पीड को, ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज नेग्लिजिबल, बहुत कम, ना होने के बराबर। क्यों, शुरू में तो प्रोडक्ट नहीं होंगे ना, शुरू में तो सिर्फ रिएक्टेंट होंगे। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेंगे तो हमारे पास ये वाला रिएक्शन शुरू होगा। ओके, फिर नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है हमारे पास, इट स्लोज डाउन ग्रेजुअली, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन आहिस्ता आहिस्ता स्लो होता है। क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते चले जाते हैं। रिएक्टेंट कम होते चले जाते हैं, प्रोडक्ट ज्यादा होते चले जाते हैं। तो रिएक्टेंट के कम होने की वजह से ये रिएक्शन स्लो हो जाता है। और फिर यहां पे क्या है, इट स्पीड्स अप ग्रेजुअली, उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। जो जो प्रोडक्ट बढ़ते हैं तो रिवर्स रिएक्शन क्या हो जाता है, स्पीड अप हो जाता है। सो दैट इज ऑल अबाउट द मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। होपफुली आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा।